जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई है। गुरुवार तड़के श्रीनगर में बाटामालू इलाके में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। हालांकि इस दौरान 2 जवान घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मोर्चे पर हैं। फिलहाल आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है कि वे किस आतंकी संगठन से जुड़े थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा है कि बाटामालू के फिरदोशाबाद इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने रात करीब 2:30 बजे सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी गोलीबारी की। अधिकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में जिस एक महिला की मौत हुई है उसकी पहचान कौंसर रियाज के रूप में हुई है। इसके अलावा 2 सीआरपीएफ के जवान भी घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और फिलहाल एनकाउंटर जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे कि जो एनकाउंटर अभी भी जारी है श्रीनगर में, 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, अभी और क्या जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, आज सुबह करीब 2:30 बजे सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि बटमालू इलाके में 2 से 3 आतंकी जो हैं छुपे हुए हैं, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जो पैरा है वो खड़ा किया गया। जब आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई तो सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अभी तक 3 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। इस फायरिंग में एक स्थानीय महिला जो है वो भी चल बसी है और 2 सीआरपीएफ के जवान जो हैं, जिसमें एक डिप्टी कमांडर है, वो जख्मी हुए हैं। उनको सेना के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और अभी भी उस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। आपको बताऊं कि लगातार जब से केंद्र के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई है और उसके बाद से 35 और 370 को हटाया था, तो उस दौरान साफ कहा था कि जो कश्मीरी पंडित 90 के दशक में वहां से पलायन करके अलग अलग देश के राज्यों में पहुंचे हैं, तो उनको वापस भेजा जाएगा और इसके चलते आतंकियों का सफाया किया जाएगा। तो उसी कड़ी के तहत आए दिन आतंकी जो है वो मारे जा रहे हैं, चाहे वो कमांडर हों या आतंकियों के और जो आतंकी हैं वो मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है और इसी वजह से एलओसी के ऊपर लगातार जो है वो फायरिंग कर रहा है। जी रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे जो जवान घायल हुए हैं उनको लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, उनकी हालत स्थिर है और सेना के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, जिसमें सीआरपीएफ का एक डिप्टी कमांडर है और एक जवान है। वो दोनों जो है सेना के अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जो है वो चल रहा है। जी आपसे जानना चाहेंगे अभी कितने और आतंकियों के छिपे होने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है? जी देखिए, जब तक एनकाउंटर खत्म नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है और लगातार जो है, हालांकि सुबह 2:30 बजे करीब जो है एनकाउंटर शुरू हुआ था, उसके बाद से 3 आतंकी जो है वो मारे गए हैं, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि अगर कोई आतंकी है तो इसको न्यूट्रलाइज जो है वो किया जा सके और इलाके को आतंकियों के चुंगल से साफ करवाया जा सके। जी रविंद्र श्रीवास्तव, वहीं दूसरी और राजौरी की बात की जाए तो राजौरी वहां पर भी पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कल भी राजौरी के सुंदरबनी इलाके में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था और आज सुबह भी करीब सुबह 4:30-5 बजे के करीब घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी जो है वो शुरू की है, जिसका भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की ओर से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि आतंकियों की घुसपैठ की जा सके। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से एमएचए ने कहा है कि इन 8 महीनों में 3186 बार से ज्यादा पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया है और ये दर्शाता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि उसको अपना खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। समय समय पर उसके कई जवान जो है वो मारे जाते हैं, कई पोस्टों को उड़ा दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान जो है हम कहें कि सुधरने वाला नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर बात करें तो ब्लैक लिस्ट की तरफ जो है पाकिस्तान जा रहा है, जहां से एड जो मिलती है इसको बाहर से वो मिलनी बंद हो जाएगी। वहां पर भुखमरी की कगार पे पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है, वहां की जनता जो है वहां
भुखमरी की सजा पे है। और लेकिन वहाँ की सरकार जो है और आईएसआई लगातार आतंकियों की सहायता कर रही है, ताकि कश्मीर घाटी के अंदर आतंकियों को बड़ी मात्रा में भेजा जा सके, ताकि कश्मीर घाटी में जो अमन चैन रविंद्र जो है श्रीवास्तव, अगर वो आगे आने वाले भविष्य की बात की जाए तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या आतंकवाद का जम्मू कश्मीर से सफाया किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुरक्षा बल लगातार आतंकियों को मार रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में आतंकवाद का सफाया होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर सीआरपीएफ हो या फिर सेना हो, लगातार जो नई रिक्रूटमेंट है उसको भी लेकर जो है सुरक्षा बल जो है समय समय पर कार्रवाई करते हैं, और जो युवा आतंकवाद की राह पर चलते हैं उनको वापस लाने के लिए उनके परिवार की तरफ से भी गुहार लगाई जाती है। और कई बार ऐसे मौके भी मिले हैं जब युवा जो है वो वापिस अपने माँ बाप की गुहार सुनकर वो वापिस भी आए हैं। और लेकिन जो आतंकवादी बन जाता है तो उसके दिन कम ही होते हैं और जल्द ही वो एनकाउंटर में मारा जाता है, चाहे वो क्रॉस फायरिंग हो या फिर घुसपैठ करते हुए आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। रविंद्र श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चीन के साथ बने तनावपूर्ण हालात के बीच भारत अपनी तैयारी को वर्तमान दौर के लिए तो कर ही रहा है, साथ ही उसकी कोशिश भविष्य के लिए स्थिति मजबूत करने की भी है। आने वाले समय की देखते हुए भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर दौलत बैग ओल्डी में ऊंचाई वाले पहाड़ रेगिस्तान में पानी के लिए खोज और ड्रिलिंग के अभियान में जुट गई है। दरअसल भारतीय सेना को उम्मीद है कि वे डीबीओ में भी पानी हासिल कर सकेंगे। वहीं एक अधिकारी के मुताबिक डीबीओ में भूजल संसाधनों की खोज को लेकर पेलियो चैनल के विकास के लिए हाइड्रो जियोलॉजिकल स्थितियां अनुकूल होती हैं। हमें गहरी ड्रिल करनी होगी, लेकिन हम अपने सैनिकों के लिए पानी खोजने को लेकर आश्वस्त हैं। बता दें कि दौलत बैग ओल्डी भारत और चीन के साथ सबसे रणनीतिक और सबसे महत्वपूर्ण चौकी है, जो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में तनाव के बाद से बंद है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।